चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो कार्य और समय से रिलेटेड क्वेश्चन के प्रैक्टिस का पार्ट 9 है। इसमें भी हम लोग कार्य और समय के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है, सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं और कुल 150 रुपये मिलते हैं। इसमें सुमन का क्या हिस्सा होगा? तो देखिए, कार्य और समय वाले क्वेश्चन में जहां आपका कार्य के बदले पैसा मिलता है, तो पैसे का बंटवारा यानी कितना कितना पैसा किसको मिलेगा, वो उनके प्रतिदिन किए गए कार्य के अनुपात में बढ़ता है। जैसे यहाँ पे 2 लोग हैं, क्या है, सुमित और सुमन। देखते हैं इनको प्रतिदिन कार्य कितना आता है। देखिए, सुमन ने क्या किया, 3 दिन में काम किया और सुमति इसने 2 दिन में काम किया, तो इसका कार्य कितना होगा, 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको निकालना होगा पर डे काम, तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगी। ये 3 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगी। तो ध्यान दीजिए, जो पैसे का बंटवारा होगा, यहाँ पे 2 लोग हैं, अगर 3 लोग रहते हैं तो भी वो इनके प्रतिदिन किए गए कार्य के अनुपात यानी क्षमता के रूप में विभाजित होगा। तो मान लेते हैं कि जो सुमन को पैसा मिला है, सुमन पैसा यहाँ दिखा देते हैं, और सुमति पैसा, इनको 150 रुपये जिस अनुपात में बटे होंगे वो होगा इनके प्रतिदिन कार्य किए गए जो कार्यों का अनुपात होगा उसके। तो सुमन का कितना है, 2 यूनिट, सुमति का कितना है, 3 यूनिट, यानी इन दोनों का अनुपात 2/3 होगा। अब यहाँ पे पैसे का अनुपात इस अनुपात में बटा है 2/3 में। तो मान लेते हैं कि सुमन को मिला है 2p रुपये, ठीक है, तो सुमति को मिला होगा 3p रुपये। p एक ऐसा कांस्टेंट है जिससे हम लोग को इनके अनुपात में मल्टीप्लाई करने पर इनका रियल वैल्यू प्राप्त हो जाता है। अब हम p का मान निकालेंगे। तो देखिए, सुमन को 2p रुपये मिले, सुमति को 3p रुपये मिले। कितना बटा है, 150 रुपये ही 2p और 3p में बटे हैं। तो वापस अगर इन दोनों को जोड़ दें, यानी सुमन को जितना रुपए मिला और सुमति को जितना रुपए मिला, इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल रुपए हम लोग को मिल जाएगा। टोटल कितना है, 150। सुमन को कितना मिला, 2p रुपये, सुमति को कितना मिला, 3p रुपये। और ये कितने के बराबर हो गया, अगर जोड़ देंगे तो 150 रुपये के बराबर, क्योंकि 150 रुपये ही बट रहा है। तो 5p कितना हो जाएगा, 150। यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा, 30 रुपये। ठीक है, 30 रुपये हो गया। अब बोला है इसमें सुमन का क्या हिस्सा होगा। तो देखिए, सुमन का हिस्सा 2p है, यानी सुमन को जो रुपये मिला है वो 2p रुपये मिला है। तो कितना आ जाएगा, 2 × 3, p का मान 3 है, कितना आ गया, 60 रुपये। ऑप्शन नंबर 2। अगर पूछता सुमति का कितना है तो 3p, तो वो कितना आता, 90। देखिए, 90 + 60, 150 रुपये आ जा रहे। तो ध्यान दें, जहाँ पे पैसे का बंटवारा मजदूरी मिले, ठीक है ना, या फिर ठेके में जो पैसा मिले, तो उस स्थिति में हम लोग को देखना है प्रतिदिन काम या उनकी कैपेसिटी क्या है, उस अनुपात में आपका पैसा बटेगा। अगर नहीं दिया है तो पहले प्रतिदिन कार्य हम लोग निकालेंगे सबका, और उस अनुपात में पैसा बांट के निकालेंगे किसको कितना मिल रहा है, और प्रश्न के अनुसार हम लोग का आंसर निकल जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, ये भी दिया है, ए और बी ने किसी काम को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेला इस काम को 8 दिन में कर लेता है, ठीक है ना, ए 8 दिन में करता है और बी उसे 12 दिन में करता है। ठीक है, अब बोल रहा है सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा किया। उन्होंने मतलब ए और बी ने, मतलब ए और बी ने सी की सहायता यानी सी से मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा किया। तो टोटल कार्य निकालते हैं, कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 यूनिट। अब ये कितने दर से काम करेगा आपका, 3 यूनिट पर डे के हिसाब से, बी उसे 2 यूनिट पर डे के हिसाब से, और सी उसे 6 यूनिट पर डे के हिसाब से। भागा करेंगे तो इनकी क्षमता निकल जाएगी। अब पूछ रहा है तब सी के ठेके की राशि में कितना भाग होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उनकी प्रतिदिन क्षमता निकालेंगे। तो सी की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता होगी उससे ए बी की क्षमता अगर माइनस कर देंगे तो सी की निकल जाएगी। अब ए प्लस बी प्लस सी की तो क्षमता 6 यहाँ निकला है, और ए
प्लस बी की क्षमता निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे। तो कितना आएगा, 3 2 5, कितना आ गया +1, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, 1 यूनिट पर डे। ना देखिए सी की क्षमता 1 यूनिट पर डे के हिसाब से हो गई। तो अब इन तीनों का अनुपात निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी के पर डे क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2:1। अगर ये डिविजिबल होगा यानी और कम हो सकता है, जैसे 6 4 2, ठीक है ना, तो कट के 3:2:1 यानी सिंपल फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, इनकी क्षमता का अनुपात निकल गया और इसी अनुपात में 4,500 रुपये बंटवारा होगा। तो मान लेते हैं कि ए को मिला है 3p रुपये, तो बी को कितना मिलेगा 2p, सी को कितना मिलेगा p। ठीक है, और जितना तीनों को बटा है वो कुल के बराबर होगा, यानी 4,500 रुपये के बराबर होगा। तो a प्लस बी प्लस सी को मिला पैसा 4,500 के बराबर होगा, इक्वल टू 6p आएगा। और ये कितना बराबर हो जाएगा, 4,500। अगर p का मान हम लोग निकालें तो p का मान कितना आ जाएगा, 750 रुपये। और p किसको मिल रहा है, c को, वही पूछ रहा है। तब ठेके की राशि में c का भाग कितना हो गया, तो c को जितना पैसा मिलेगा वो उसका भाग हो गया। और c को कितना मिल रहा है, p रुपये। p रुपये का वैल्यू कितना आ रहा है, 750 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 3 पूछता b का कितना है तो उसका दुगना हो जाएगा 1500, c को कितना मिलता है तो उसका तिगुना हो जाता। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग आंसर निकालेंगे। अब देखते हैं सेम अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके सप्ताह में 8,400 रुपये अर्जित करता है, तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके सप्ताह में अर्जित की जाने वाली राशि कितनी होगी। यहाँ पे वही है M1 D1 T1 और W1 की बात कर रहा है, जहाँ पे संख्या आपका 6 दिया है, प्रतिदिन कार्य आपका वो दिया है, लेकिन दिनों की संख्या, ठीक है ना, कितना है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके सप्ताह में, यानी 7 दिनों में इतने रुपए कर रहा है। तो जहाँ कार्य की मात्रा है वहाँ पे आपका रुपया आ गया। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाते हैं, M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। ये कर दिए। पहली स्थिति में M1 6 है, D1 कितना, सप्ताह भर में यानी 7 दिन, T1 कितना है, प्रतिदिन 8 घंटा काम कर रहा है और कितना कार्य कर रहा है या कितना पैसा कमा रहा है, तो 8,400 रुपये। अब दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है, 9 व्यक्ति प्रतिदिन उसी सेम सप्ताह में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना रुपए कमा रहा है, तो मान लेते हैं W रुपये कमा रहा है। ठीक है ना, तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का W का मान कितना आ जाएगा, आपका 9,450 रुपये। सिर्फ यहाँ से W का मान निकालना है, आपका 7 से 7 कट जाएगा। ये देखिए 3 से 2 हाली में जाएगा, 3 से 3 हाली में जाएगा, ये 2 से आपका कट गया कितना, 3 हाली में, और इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो W का मान आपका आ जाएगा 9,450 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से देखेंगे कि प्रश्न में क्या कंडीशन दे रहा है, उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि इस कंडीशन में आता है, जो कि आपका सिंपल फॉर्म में आंसर निकाल देता है। तो इस बात को ध्यान रखें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में तथा बी अकेला उस काम को 8 दिन में पूरा करता है। ए और बी ने मिलकर इस काम को 3,200 रुपये में ठेका लिया। सी की सहायता से यह कार्य उन्होंने 3 दिन में पूरा किया। अभी पिछला क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरह से, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग को प्रतिदिन इनकी क्षमता निकालनी है। ए बोल रहा है किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसे 8 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से उन्होंने मिलकर काम को 3 दिन में पूरा किया। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 24। ए उसे +4 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा, बी उसे 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा, और सी उसे 8 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा। चलिए सी के अगर हम लोग क्षमता निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी का माइनस कर देंगे। अब ए प्लस बी प्लस सी का 8 है, और बी ए प्लस बी हम लोग को निकालने के लिए इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 7 आ गया, यानी 1 यूनिट पर डे के हिसाब से सी की क्षमता है। अब क्या करते हैं, जो पैसा है इनकी क्षमता के अनुपात में बटेगा। तो देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी की जो पैसा मिल रहा है वो किस इनके कार्यों द्वारा किए गए क्षमता के अनुपात में, यानी 4, 3 और 1 रेशियो में बटेगा। मान लेते हैं एक का हिस्सा है 4p,
बी का है 3p और तो सी का होगा p, 1p या p। तो जितना पैसा बटा है वो कुल पैसा के बराबर होगा। अगर जोड़ देंगे तो कितना, 4p, 3p और ये p कितना होगा, 3200 के बराबर हो जाएगा। ये 8p इक्वल टू 3200 आएगा। अब यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा, 400। p क्या है, c द्वारा प्राप्त जो उसका हिस्सा है, c को जितनी धनराशि मिल रही है वो है। तो हम लोग का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। पूछता बी को कितना मिल रहा है, तो 3p मिल रहा है यानी 1200, ठीक है ना। ए को कितना मिल रहा है, तो 400 को 1600 मिल रहा है। इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। लेकिन ध्यान दें, उनकी प्रतिदिन कैपेसिटी निकाल लेंगे जितने एक दिन में काम कर रहे हैं, और उसी अनुपात में उनको पैसा बंटता है जहाँ पे कार्यों में दिया रहे कि पैसे का बंटवारा हो रहा है, यानी ठेका दे रहा है कार्य के बदले। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए छोटा सा है, इसको भी देख लेते हैं। दिया है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया, तो ठेके की धनराशि में ए का भाग कितना होगा। चलिए प्रतिदिन उनकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। ए इसे 15 दिन में कर रहा है, बी उसे 10 दिन में कर रहा है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 30। अब ये 2 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा और ये 3 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा। तो जो पैसा होगा ए और बी के बीच 2:3 में बटेगा। तो पैसे का जो अनुपात है वो 2:3 में बट गया, यानी ए का हिस्सा 2p है तो बी का हिस्सा 3p, ठीक है। अब टोटल निकालने के लिए क्या होगा कि दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे तो कुल पैसे के बराबर हो जाएगा, यानी ए प्लस बी को जो मिला है 2p प्लस 3p 5p, ये कुल पैसे के बराबर हो जाएगा 30,000 के, ठीक है ना। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6,000। इसलिए पूछ रहा है ए का भाग कितना होगा, तो ए का भाग आपका 2p है, ठीक है ना, यानी इसका दुगुना 12,000 रुपये। तो ए को मिला भाग 12,000 रुपये हो गया, और बी को मिला, अगर बी को पूछता तो उसका 18,000 रुपये, यानी शेष में से, क्योंकि 2% में घटा भी सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बेसिकली ध्यान देना होगा कि प्रतिदिन कितने काम कर रहे हैं, क्योंकि उससे हम लोग का कितने रुपए हमको मिल रहा है इसका वैल्यू पता चलता है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।